हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स पे। अकाउंटिंग की आज की सीरीज में हम प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम का। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि सबसे पहले आपको टैली को कैसे डाउनलोड करना है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने थ्योरी स्टार्ट की, और एंड हम वहीं तक जाएंगे जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो की थ्योरी एंड की, यानी कि हम लास्ट जाएंगे कंपनी क्रिएशन तक। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए। और जो जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको टैली सीखना है तो सबसे पहले आप वो चीज़ें करते जाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको टैली डाउनलोड करने के लिए अपना गूगल क्रोम को आप ओपन करिए। तो जैसे आप इस पर जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च करिए, सीधे सीधे आप सर्च कर दीजिए टैली सॉल्यूशन डाउनलोड डाउनलोड। तो आप जैसे ही टैली सॉल्यूशन, मैंने बोला था कि टैली सॉल्यूशन वालों का ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे जाके इस पे टैली सॉल्यूशन पर जाएंगे तो टैली सॉल्यूशन की जो साइट है वो ओपन होके आ जाएगी। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखा रहा है टैली प्राइम का। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन आपका दिखा रहा है 7.0। अब आप देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा है, 7.0 7.0 दोनों का है, बट एक आपको दिखा रहा है एडिट लॉग। तो ये एडिट लॉग क्या है और ये नॉर्मल 7.0 क्या है? अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, यानी कि जहाँ पे आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप नॉर्मल टैली का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ऑडिट की जरूरत है एमसीए कंप्लायंस के थ्रू, तो वहाँ पे आपको एडिट लॉग को डाउन करना है। यहाँ पे आप टैली सीख रहे हैं तो आपको एडिट लॉग में नहीं जाना है। आप सीधे सीधे नॉर्मल टैली प्राइम पे जाइए और इस पे आप करेंगे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको तीन ऑप्शन पूछेगा। इसमें आपको पूछेगा कि न्यू यूजर्स हैं आप, या एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले से आपने परचेज किया हुआ है, या स्टूडेंट है। अभी देखिए हम यहाँ पे आपको खाली टैली सिखा रहे हैं, हम टैली पे आप कैसे काम करोगे वो बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे हम अपने को आपको हम यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट। तो जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका टैली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लेगी। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा देर में होगा, अगर आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी ये फाइल का सेटअप खुल के आ जाएगा। तो जैसे ये फाइल का सेटअप खुल के आया तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहीं पे आपको कहीं नहीं जाना है, आप सीधे सीधे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ये ओपन होगा, अब जो जो चीज़ें आपसे ये पूछते जाएगा आप इसमें फिल करते जाइए। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ी टाइम लगती है। तो ये दिखा रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो क्या होता है टैली का, जब हम टैली को जब डाउनलोड करते हैं, सी प्रोग्राम फाइल और टैली प्राइम। अगर आपको ढूंढना है कि जो आपने टैली इंस्टॉल की है वो कहाँ है, तो आप कहीं और नहीं जाएंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे और सी ड्राइव पे जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके आपको एक फोल्डर मिलेगा टैली प्राइम का, और टैली प्राइम से रिलेटेड सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब नीचे आपको तीन चीजें दिखा रहा है, कॉन्फ़िगर करने को बोल रहा है, मोर एक्शन करने को बोल रहा है, बट हमने क्या करना है यहाँ पे, इंस्टॉल करना है। तो आप इस इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपकी ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आपके टैली को सी ड्राइव के अंदर पूरा डिटेल्स टैली का पूरा फोल्डर रख देगा, और डेस्कटॉप पे आपका एक शॉर्टकट बना के रख देगा। तो आप अगर यहाँ से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कहेंगे, आपका देखिए लिख भी रहा है कि टैली प्राइम कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। तो आपका एक लोगो इसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे अब आप कहाँ आ सकते हैं, टैली प्राइम को ओपन कर देगा। अब हमारा जो सीधे ओपन होके आएगा, हम किस पे आएंगे, टैली प्राइम पे आ जाएंगे।
ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना होता। देखिए 2 मिनट भी हमें नहीं लगे टैली को डाउनलोड करने में। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आपको दे रहा है। मैंने बोला कि आप परचेज़ भी कर सकते हैं, इसका आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है देखिए, ट्राई इट फॉर फ्री, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप खाली एजुकेशनल मोड पे आप सीखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए। अगर आपने टैली को परचेज किया है, आपने लाइसेंस लिया है, तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही लाइसेंस नंबर है, आप दोबारा से उसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप न्यू लाइसेंस के थ्रू एक्टिवेट कराना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू है और यहाँ पे लाइसेंस नंबर के थ्रू है। तो अगर आप टैली को परचेज करते हैं तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें आप नए से नेटवर्क के थ्रू भी आप कर सकते हो, जो पुराना आपका लाइसेंस नंबर है आप उससे भी रीएक्टिवेट करा सकते हैं, और न्यू लाइसेंस नंबर से भी आप रीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे किसी तीनों को नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री वर्जन पे जाएंगे और फ्री वर्जन के लिए आपको ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपका टैली ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझसे, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही टैली प्राइम था, मैंने डिलीट इसलिए किया ताकि आपको दोबारा से मैं समझा सकूं कि कैसे करना है। अब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करने को पूछ रहा है। अगर मैं कॉन्फ़िगर पे जाऊँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कि बैकअप लेना है, क्या लेना है। मुझे अगर यहाँ से नहीं जाना है तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगी, माइग्रेट, तो मेरा डेटा पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे और हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो पुराना डेटा था वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास टैली प्राइम पहले से था। इसमें जो भी कंपनी मैंने बनाई होंगी वो कंपनी पूरा का पूरा यहाँ पे खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगी। अब ये मैंने आपको समझाया था कि ये टैली का गेटवे है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि कंपनी क्रिएट करना। तो जब भी हम टैली के अंदर काम करते हैं, हम बिजनेस को मेंटेन करते हैं, और बिजनेस मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले उस बिजनेस को एक लीगल नेम देना होता है, और वो लीगल नेम कंपनी कहलाता है या फॉर्म कहलाता है। पर टैली के अंदर दोनों के लिए एक ही वर्ड का यूज किया जाता है, कंपनी का। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कंपनी को क्रिएट करना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले से ही मेरी कंपनी एक बनी हुई थी, उसने माइग्रेट किया, तो वो डेटा मेरा सीधे सीधे उसने मेरे इस सिस्टम पे अपलोड कर दिया, इसका टैली के अंदर अपलोड कर दिया। तो मेरे को यहाँ पे जितनी भी मैंने कंपनीज बनाए होंगे वो सारी की सारी दिखाएगा। बट जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो ये सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए ही बोलेगा, वहां पे ये वाला गेटवे आपको नहीं दिखाएगा। ये गेटवे आपका कहलाता है गेटवे ऑफ टैली। ये सारा का सारा गेटवे आपका गेटवे ऑफ टैली का है। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो कंपनी खुली है, यानी कि जो यहाँ पे आप इस नेम ऑफ कंपनी के नीचे इस नेम को देख रहे हैं, ये मेरी फॉर्म का नेम है। तो मुझे क्या करना है, मैंने नया से स्टार्ट करना है, मुझे इस कंपनी को शट करना है। शट करना मीन्स इस कंपनी को मैं क्लोज करूंगी, और इस कंपनी को क्लोज करने के बाद मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूंगी। तो उस नई कंपनी को क्रिएट करना हम सबसे पहले काम सीखेंगे। और इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अब जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फीचर आ रहा है आपका कंपनी। तो आप इस कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं, या इसके आगे के लिखा आ रहा है और के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब है आपने ऑल्ट की के साथ प्रेस करना है। तो अभी हम इससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट एंड शट। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो कंपनी ओपन है उस कंपनी को शट करना है। जो मैंने पहली बनाई थी वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रही है, लोड हो रही है, तो उस कंपनी को मुझे हटाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे शट कंपनी पे जाएंगे। तो जैसे ही सर्च कंपनी पे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये कंपनी मेरी सर्च हो जाएगी और मुझे दूसरी गेटवे पे लेके चले जाएगा। और यहाँ पे ये पूछेगा कि अब आपने करना क्या है, जो कंपनी बनी है उनको आपने ओपन करना है या नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो हमने नई कंपनी क्रिएट करनी है। जब आप
फर्स्ट टाइम टैली प्राइम को डाउनलोड करोगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक भी कंपनी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम नहीं दिखेगा। बट मैंने पहले ही कर लिया था, तो उसने माइग्रेट करके मेरा पुराने डेटा को भी इसने खुद ही अपलोड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट कंपनी पे। आप एरो की का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस का यूज जितना कम करें उतना सही रहता है टैली के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कंपनी क्रिएट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एक अलग से विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की पूरी डिटेल देनी है। तो कंपनी नेम पूछ रहा है, तो कंपनी नेम में सबसे पहले आपने नेम दे देना है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरी कंपनी का नाम XYZ कंपनी है, तो मैं जैसे यहाँ पे दूंगी फिर ये पूछेगा मेलिंग नेम। अब यहाँ पे मेलिंग नेम भी सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस नाम से कंपनी है वही मेरा मेलिंग नेम रहेगा। अब यहाँ पे आपने कंपनी का पूरा एड्रेस देना है कि आपकी कंपनी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस आपने डालना है, 1 बाय 1 आप एड्रेस डालते जाइए। जितना स्पेस आपको नीचे को दिख रहा है उतना एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, एक ही लाइन पर आपने एड्रेस नहीं डालना है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को आप पूरा देख सकते हैं। देखिए एंटर, एंटर से मैं नीचे आऊंगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, जब आपने ये कंपनी का नेम दिया, अपना एड्रेस दिया, अब ये कंपनी कौन से स्टेट में है आपकी, ये आपकी फॉर्म कौन से स्टेट में है। तो सबसे पहले ये पूछता है कि अब आप मेरा कुछ स्टेट बताइए इंडिया का, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंट्री इंडिया आ रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, तो बाय डिफॉल्ट कंट्री इसमें क्या आएगा, इंडिया आएगा। तो आप कंट्री को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी टैली का यूज किया जाता है। तो जब यहाँ पे कंट्री इंडिया दिखा रहा है, तो स्टेट भी इंडिया का पूछेगा ही। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो ये कंपनी है कौन से स्टेट पे है। तो मैं यहाँ पे सारे स्टेट की लिस्ट आ चुकी है। इस स्टेट में से जैसे कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो यहाँ पे हम यू प्रेस करेंगे। तो जैसे आपने यू प्रेस किया, तब आप देखेंगे यू नेम वाले दोनों स्टेट हाईलाइट हो चुके हैं, एक तो उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तराखंड है, तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लूंगी। अब कंट्री इंडिया खुद ही ले लिया था उसने। अब पिन कोड, अगर आपका पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है आप पिन कोड डाल देंगे। कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर तो आज की डेट में होता नहीं है, तो ये पुराना ऑप्शन है। अगर फैक्स वगैरह का यूज आप करते हैं, जो आपका फैक्स नंबर होता है आप वहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी कंपनी का ईमेल, और आपकी कंपनी की अगर वेबसाइट बनी हुई है तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट का नेम भी दे सकते हैं। और नीचे देखिए बेस करेंसी सिंबल आपको बाय डिफॉल्ट रुपीज दिखाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडिया का है, तो यहाँ पे आपको इस करेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कह रहा है। अब आपका जो हमारा जो बिजनेस का अकाउंट फाइनेंशियल ईयर मेंटेन होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल है। अब आप बिजनेस किसी भी मंथ में करिए, आपके ईयर की जो बिगनिंग होगी वो 1 अप्रैल से ही होगी। तो जब भी हम यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल ही आएगा। आप बिजनेस स्टार्ट करिए अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, कभी भी करिए, बट यहाँ पे जो आपने डेट लेनी है वो लेनी है 1 अप्रैल की। नेक्स्ट आप यहाँ पे आते हैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है, अब यहाँ पे आपने देना है कि आप अपना अकाउंट मेंटेन कब से कर रहे हो। बुक्स बिगनिंग का मतलब है कि आप अपनी बुक कीपिंग, यानी कि आप अपना अकाउंट किस डेट से मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह आप डेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि डेट चेंज नहीं करना है, तो आप यहाँ पे भी 1 अप्रैल ही दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर जाके भी उस मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस मंथ से आपने काम करना है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 दिसंबर, तो ये मान के चलिए अप्रैल से लेके नवंबर तक का हम ट्रांजेक्शन फिर नहीं कर सकते। हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो 1 दिसंबर से ही होगा, इसलिए आप यहाँ पे 1 अप्रैल रख सकते हैं। अब देखिए अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें और फीचर्स भी हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे।
अब ये जो पार्ट था ये कंपनी क्रिएशन का पार्ट था। तो जब हम टैली के अंदर काम करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो काम रहता है वो कंपनी को क्रिएट करना रहता है, और कंपनी जब मैं क्रिएट कर लूंगी, अब इस कंपनी को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे एक की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ ए। आपने देखा होगा जब आप कीबोर्ड देखेंगे वहां पे CTRL करके एक की होती है, आप उसको प्रेस करेंगे और उसके साथ ही ए को प्रेस करेंगे। अगर आपको इतना याद नहीं रहता है कि कंट्रोल ए प्रेस करना है तो आप सीधे एंटर से भी आ सकते हैं। अब मैं एंटर एंटर करते जाऊंगी, ये लास्ट में पूछेगा कि आपने इस कंपनी को एक्सेप्ट कराना है या नहीं कराना है। और अगर मैं एक और एंटर कर दूं तो ये खुद ही यस कर देगा, क्योंकि टैली यस खुद लेता है, नो हमें खुद करना होता है। यानी कि ये पॉजिटिव को खुद लेता है, निगेटिव हमें खुद करना होता है। अगर टैली के अंदर मुझे माइनस करना है तो मुझे माइनस का मार्क लगाना पड़ेगा, बट अगर प्लस करना है तो प्लस का मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसे एक बार और एंटर करूंगी मेरी ये कंपनी क्रिएट होके आ जाएगी, और ये फिर से मुझे लेके आ जाएगा दोबारा से गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब जैसे आपने देखा, जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो टैली प्राइम में एक और विंडो खुल के आती है। ये ERP में नहीं है, अगर आप टैली ERP 9 में करेंगे तो ये वाला आपको नहीं विंडो खुल के नहीं आएगा। अब आप देखिए इसमें लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद ये दे रहा है कंपनी फीचर्स। अब वो कह रहा है कि जो जो चीजें आपको टैली के अंदर चाहिए आप उनको अभी से यस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अंदर नहीं आएंगे, ये अंदर भी आते हैं, बट टैली आप प्राइम में ये फीचर्स आपका नया है जिसमें आप जो जो चीजें आपको चाहिए आप वो यहीं पर से उनको पहले ही यस कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसको दोनों को यस किया तो इतने आपके फीचर्स होते हैं, ये टैली के अंदर काम करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे GST की ज़रूरत है तो यहाँ पे देखिए टैक्सेशन के अंदर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है, तो मुझे GST से रिलेटेड अगर कोई फीचर यस करना है तो मैं यहाँ से करूँगी। अगर मैंने कोई अकाउंट मेंटेन करना है जहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ करना है मैंने और कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है तो वो अकाउंटिंग के अंदर आएंगी। इन्वेंट्री यानी कि ये सारा का सारा पार्ट मेरा स्टॉक से रिलेटेड होगा। ये पेरोल है, मैंने पेरोल समझाया था कि टैली के अंदर आप GST मेंटेन करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, पेरोल मेंटेन करते हैं, उससे रिलेटेड सारे फीचर्स टैली प्राइम आपको देता है कि अगर आपको ज़रूरत है आप उनको अप्लाई करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अप्लाई मत करिए। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हम GST भी नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसको जो यस है उसको हम यस रहने देते हैं, और जो नो है उसको नो रहने देते हैं। आगे आगे हम करते जाएंगे और ये सारे फीचर्स वन बाय हम आपको सिखाते जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे इससे कोई चीज़ें यस नो नहीं करनी है तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कराने के लिए फिर से आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए। तो जैसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे यानी कि ये मानिए टैली के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कराना है तो आप वहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट में मैं स्टार्टिंग में जिस गेटवे पे आई थी मैं वहीं पे आ चुकी हूँ, और आप देखेंगे ये गेटवे ऑफ टैली पहले भी आप दे चुके हैं अभी भी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कंपनी का नेम चेंज हो चुका है। यानी कि जो कंपनी मैंने क्रिएट की थी वो कंपनी मेरी बन के यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, हम इसमें करेंगे क्या काम करना हमने, ठीक है। अभी आप देखिए XYZ कंपनी दिखा रहा है नेम ऑफ कंपनी, और यहाँ आप देखेंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री तो दिखाएगा नो वाउचर्स एंटर्ड, यानी कि अभी हमने इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किया है। तो यानी कि मैंने कंपनी बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एंट्रीज भी खुद ही होंगी, एंट्री हमने खुद करनी है और वो यहाँ से करनी है। ये गेटवे से हमें अंदर जाना और इसी गेटवे से हमने बाहर जाना। जैसे कि थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि आपने क्या क्या करना है, तो गेटवे भी मैंने अच्छे से समझाया था। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था टैली को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इतना कुछ हो गया, मैंने ये कर लिया, और फाइनेंशियल ईयर जो मैंने दिया होगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैंने फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे दिया था 1 अप्रैल 2025, तो ये एंड कब होगा 31 मार्च 2026 को, क्योंकि जो
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जैसे टैली प्राइम है या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो 1 साल का ही आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो हमारा केवल 1 साल का मेंटेन होगा, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं करेंगे, तो करते जाएंगे बट ईयर टू ईयर हम करते जाएंगे। तो मैंने देखे यहाँ पे 1 अप्रैल लिया, तो उसने पूरा पीरियड दे दिया कि ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक होगा। इसका मतलब है कि आप 1 अप्रैल 25 से एंट्री स्टार्ट करेंगे और केवल कहाँ तक कर सकते हैं, 31 मार्च 26 तक, इसके बाद नहीं। 1 अप्रैल 2026 को एंट्री करेंगे, ये टैली आपके इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईयरली मेंटेन किया जाता है। और जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में जो डेट आप डालोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट होगी। देखिए मैंने वहां पे चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे भी 1 अप्रैल आ रहा है। अगर मैं वहां पे 1 दिसंबर डाल देती तो यहाँ पे भी 1 दिसंबर आता है, यानी कि अब आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो 1 दिसंबर से होंगे, उससे पहले के नहीं। मैंने डेट चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम डेट उसने ली है। तो ये हमारा था कंपनी क्रिएशन का पार्ट। तो जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम का यूज करेंगे, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो ट्रांजेक्शन्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। अब मैं कह रही हूँ कि आप इससे बाहर आ जाइए, टैली से बाहर आ जाइए। अब टैली में हमारा काम हो चुका है, आप यहाँ से बाहर आ जाइए। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है, देखिए क्विट का, आप यहाँ पे भी जाते हैं। और दूसरा, कीबोर्ड के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे। आपने देखा होगा लेफ्ट साइड टॉप में एक ESC की होती है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये सीधे पूछेगा कि आपने एस्केप करना है, बाहर क्विट करना है या नहीं। तो अगर मुझे करना है तो आप क्या करेंगे, इसको यस कर दीजिए। तो मैं सीधे कहाँ से वापस आ जाऊंगी, टैली से बाहर आ जाऊंगी। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आपको जो मैंने आज का जो प्रोसेस बताया है ये बिल्कुल बेसिक है। तो जो लोग टैली सीखना चाहते हैं तो वो लोग अपने सिस्टम पे, अपने PC पे, अपने लैपटॉप पे सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कहाँ से करना है, आपने फ्री डाउनलोड पे जाना है, टैली सॉल्यूशन डाउनलोड पे, और वहां से आपने टैली को डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कर देना है। तो जब आप इंस्टॉल कर देंगे फिर वो ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इसका शॉर्टकट बन के आ गया, ये टैली प्राइम का शॉर्टकट है। आप यहाँ पे जाके, अब जब भी आप ओपन करेंगे आपको डेस्कटॉप पे ये मिलेगा शॉर्टकट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टैली प्राइम ओपन होके आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए और अपने टैली को डाउनलोड करिए और कंपनी क्रिएट करने तक का प्रोसेस करिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।